गाइस, मेरे फ्रेंड्स यूएस स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं. शुड आई आल्सो इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट्स? 100% यस यार. अगर तुम सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हो ना तो यू आर मिसिंग आउट ऑन द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन इंजन. लास्ट 10 सालों में यूएस S&P 500 ने 14.8% रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 11.7% दिया है. इनफैक्ट लास्ट ईयर ही नैस्डैक 20.5% ऊपर था. यूएस मार्केट एआई और टेक मोनोपोली से चलता है. हम सब उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करें? तुम्हारा 10 ईयर डेटा इज करेक्ट, बट इट्स अ ट्रैप. 20 ईयर का टाइमलाइन देखो. निफ्टी ने एक्चुअली S&P 500 को बीट किया है 11.5% वर्सेस 10.7%. That's good ना. I've heard the Indian economy is growing very fast right now. सो जीडीपी और स्टॉक रिटर्न्स अलग है, और सबसे बड़ा वेल्थ हैक जो कोई नहीं बताता है वो है करेंसी. रुपी हर $60 के सामने अप्रॉक्स 2.5 से 3% डेप्रिशिएट हो रहा है. तो यूएस स्टॉक्स का 10% रिटर्न करेंसी डेप्रिसिएशन के साथ ऑटोमेटिकली अप्रॉक्स 13% बन जाता है. इट्स अ फ्री बोनस. व्हाट फ्री बोनस? हिडन टैक्सेस और कंसंट्रेशन रिस्क उसे पूरा खा जाएंगे. टैक्सेस? यूएस स्टॉक्स पर अलग टैक्स लगता है क्या? यस, इंडियन स्टॉक्स पर 12 मंथ्स में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता है, प्लस 1.25 लाख का टैक्स फ्री एग्जेम्पशन. यूएस स्टॉक्स को 24 मंथ्स होल्ड करना पड़ता है, और वहाँ कोई 1.25 लाख की एग्जेम्पशन नहीं होती. ओह, और कंसंट्रेशन रिस्क कैसे? S&P 500 तो यूएस की 500 कंपनीज का कंबाइंड इंडेक्स है ना. बाय नेम हाँ, बट बाय वेट नो. इनफैक्ट 2026 में सिर्फ टॉप 10 कंपनीज जैसे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल S&P 500 की 40% से ज़्यादा मार्केट कैप के बराबर है. .com बबल के पीक पे भी ये सिर्फ 27% था. तो जब तुम S&P 500 खरीदते हो, तुम 500 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, तुम 7 to 10 मेगा टेक कंपनीज पे एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट लगाते हो. पर वो सारी जो कंपनीज है ना, वो इतनी बड़ी इसीलिए है क्योंकि उनकी अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रांग है ना. इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि उनकी प्राइस ग्रोथ उनकी अर्निंग्स से आगे निकल चुकी है. वही इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी 8 क्वार्टर हाई 14.7% पे है. सो यूएस मार्केट्स कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं. यूएस मार्केट्स ग्लोबल एक्सपोजर और वर्ल्ड क्लास इनोवेशन देते हैं. पर अगर तुम इंडिया में रहते हो, इंडिया में ही कमाते हो और खर्च करते हो, तो 60 to 70% ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो शुड बी इन इंडियन मार्केट्स. और यूएस एक्सपोजर लो तो समझ के लो कि तुम किस कंसंट्रेशन रिस्क में बैठे हो. सिर्फ रिटर्न चेस करने के लिए नहीं. अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एडवाइजर जरूरी है. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.